डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। आज हम हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन पे डिस्कशन करेंगे एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पे डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द एमटीकेट। केपी वाले, फेडरल वाले और पंजाब सब के सब इसको देख सकते हैं। तो चलो जी शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू द हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनका इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि वो कंपाउंड्स जिसके अंदर ये आपके पास कंपाउंड होंगे। कौन से कंपाउंड होंगे? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और इसमें ऐसे होगा डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ प्योरली आपके पास कौन होगा? हाइड्रोजन होगा और साथ में कौन होगा? कार्बन होगा। सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट प्योरली कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। इन्हें आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिनके अंदर प्योरली हाइड्रोजन और कार्बन होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सोर्स होगा यानी सोर्स ऑफ दिस कंपाउंड जो है ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स यानी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन का सोर्स क्या है, तो फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल रिमेन्स आर द सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास पेट्रोलियम हो गया, आपके पास हो गया, साथ में आपके पास नेचुरल गैस हो गया। दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, इसके बाद जो आपने पॉइंट याद करना है वो है यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन का यूज़ क्या है। तो यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन इस तरह से है, यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका जो मेन यूज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन मेन यूज़ जो है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी हीट के जनरेशन के लिए हमारे घरों में हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए इसका जो मेन यूज़ है ये इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं चलता हूँ क्लासिफिकेशन की तरफ कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यानी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्लासिफिकेशन इसका किस तरह से हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन दो तरह से हुआ है, एक को ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरे को क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक है, तो आपके पास एक हो जाएगा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर आपने हेडिंग लगाना है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का अगला नाम जो है, जो आपसे पूछा जाता है वो है, इसको एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये भी आपने अपने साथ नोट करना है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है? एसाइक्लिक। और डियर स्टूडेंट्स, एसाइक्लिक के अलावा इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी एलिफेटिक भी इन्हें बोला जाता है। एलिफेटिक असल में एलिफर से निकला है और इसका मतलब है फेट। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जो सोर्स है, जे जहाँ से मेनली ये आते हैं, वो क्या है आपके पास? फेट्स। तो एलिफर फेट से निकला है और इसी वजह से इसको नाम किस नाम से पुकारा जाता है? फेट, यानी एलिफर से निकला है। फेट इसका मीनिंग है। ठीक है, अच्छा, अगला जो है डियर स्टूडेंट्स वो है आपके पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो है, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन जो है, या इसके लिए वर्ड यूज़ होता है कि दे आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इन्हें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इनको आप डिफाइन ऐसे करते हैं। इंशाल्लाह एलिफेटिक पे और बात करता हूँ, आगे जाके थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको आप डिफाइन ऐसे करते हैं कि द हाइड्रोकार्बन्स यानी वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें से कार्बन एटम्स यानी कार्बन एटम कुछ इस अंदाज में अरेंज हो कि वो एक स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन बनाए। तो यानी मतलब वो चेन बनाए, उसका अरेंजमेंट साइक्लिक टाइप ना हो, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं? यानी कार्बन जो आपके पास एटम्स अरेंज हैं, ये आपके पास या तो स्ट्रेट चेन बनाएंगे या क्या बनाएंगे? स्ट्रेट चेन। अगर ये स्ट्रेट चेन बनाए तो इन्हें आप स्ट्रेट चेन, या ये क्या बनाए? ब्रांच बनाए। यानी कार्बन कुछ इस अंदाज में अरेंज हो कि वो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन बनाए, तो इन्हें आप कहेंगे कि दीज आर ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या इसे आप ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और बात इसमें से कर लेते हैं। ये तो आपने नोट किया कि मतलब इसका जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ओपन चेन में यानी या स्ट्रेट हो सकते हैं या ब्रांच
हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साइक्लिक फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं और आगे इस तरह से है हमारे पास कि एक और पॉइंट आपने अपने साथ नोट करना है और वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है जो ओपन चेन है, इनमें कौन आता है? तो इनमें आपके पास अल्केन आता है। ठीक है, अल्केन और क्लासिफाइड इन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा आपके पास अल्कीन आता है, अल्कीन, और इसके अलावा इसमें कौन आता है? इसमें अल्काइन आता है। सो अल्काइन, अल्कीन और अल्केन, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स दैट आर क्लासिफाइड इन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। यानी ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन्हें आप ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। आज का मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादातर किस चीज़ पर रहेगा? अल्केन, फिर मैं अल्कीन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? अल्काइन। चूँकि आज इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, तो इसी वजह से मैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों पे बात करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन में जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है वो तीन तरह के हैं, एक अल्केन है, अल्कीन है और साथ में क्या है? अल्काइन है, और साथ में क्या है? अल्काइन है। सो दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा जी आगे चलते हैं और आगे आपके पास क्या है? अल्केन क्या होते हैं? अल्केन पे थोड़ी सी बहुत बात कर लेते हैं। व्हाट डज मीन बाय अल्केन? अल्केन क्या होते हैं? याद रखिएगा, अल्केन्स वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स में ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, अल्केन्स और द हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है? सिंगल बॉन्ड। यानी कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ कार्बन और कार्बन के दरमियान जो होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और यानी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो मीथेन जो है CH4, दिस इज फ्रॉम द क्लास ऑफ अल्केन, और इन्हें आप हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और ओपन चेन में ये किस चीज़ में आता है? अल्केन में आता है। तो आपने यहाँ पर पॉइंट क्या नोट करना है कि अल्केन के अंदर जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यानी यहाँ जो कार्बन मौजूद है, दिस कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूँ। मीथेन के अलावा आप ऐसे करें कि आप इथेन ले लें, तो इथेन भी आपके पास क्या हो जाएगा? इथेन भी यहाँ पर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन का हिस्सा है, और यहाँ पर भी कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये पॉइंट पहला आपने नोट करना है कि अल्केन के अंदर कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगली बात यह है कि अगर अल्केन है तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगा मॉलिक्यूल का वो कैसा होगा? वो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, अगली बात आपने ये नोट करना है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन अल्केन में जो ऑल द बॉन्ड्स जितने भी बॉन्ड्स यहाँ पर बने होंगे, ऑल द बॉन्ड्स विल बी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। जितने भी बॉन्ड होंगे सारे के सारे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, ऑल द बॉन्ड विल बी द सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं और आगे आपके पास क्या है? ऑल द बॉन्ड्स विल बी कॉल्ड एज द सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। और आगे चलते हैं, आगे इसमें ये MCQs आपने नोट करना है कि दे अल्केन्स जो है इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स, इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है, आर नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स का MCQs आपने अपने साथ नोट करना है। दे आर नोन एज पैराफिन्स। इन्हें पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है, पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैरा का मतलब होता है लिटिल और फिन्स का मतलब होता है एबिलिटी। यानी मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ओपन चेन अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर किया है, तो इनमें सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव जो है, जो लेस रिएक्टिव है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या है? लेस रिएक्टिव जो है वो आपके पास अल्केन है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर MCQs पूछूं, चूंकि मेरा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन चल रहा है और मैं MCQs यहाँ पर इस तरह से लिखूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज मोस्ट रिएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव को बाद में डिस्कस कर लेंगे। इज लीस्ट रिएक्टिव यानी कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है? तो ऑप्शन ए आपके पास अल्केन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपके पास अल्कीन हो जाएगा, और ऑप्शन सी जो है आपके पास क्या हो जाएगा? अल्काइन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है दे आर द लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि इनके लिए पैराफिन का वर्ड यूज़ होता है। इंशाल्लाह इसकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्टिविटी क्या है, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन करता है, इसका इंशाल्लाह फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन भी बताऊँगा। इसमें से जितने स्टेप है वो सारे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपने अपने साथ यहाँ नोट करना है। अच्छा, एक और बात है, इनका एक और MCQs है और वो ये है कि व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला फॉर द अल्केन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में जो अल्केन है इसका जनरल फार्मूला क्या है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, और वो ये है कि यहाँ पर आपके पास हो जाएगा CnH
2n+2, दिस विल बी द जनरल फार्मूला। ये MCQs आपने अपने साथ नोट करना है कि दिस विल बी द जनरल फार्मूला फॉर व्हाट, दिस विल बी द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन दादे वाला मखा लगा बन का पाजेगा आप पास का लग पाजेगा बनका में पाजेगा बारह हुए 12। तो यहाँ पर जो आपसे जनरल फार्मूला का MCQs किया जाता है कि व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन, तो जनरल फार्मूला जो है इसका वो है CnH2n+2। जनरल फार्मूला यहाँ पर इस तरह से होगा, और यहाँ n जो है ये n रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, और ये शुरू होता है 1 2 3 and so on. So these all are the MCQs related to the alkane। ये alkane से related MCQs हैं और इंशाल्लाह इसकी रिएक्टिविटी अलग क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, फिर अब हम आते हैं अल्कीन की तरफ, फिर अल्काइन की तरफ, फिर क्लोज चेन पे थोड़ी सी बात करके इंट्रोडक्शन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो है वो है अल्कीन। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन जो है, अल्कीन्स के लिए वर्ड यूज़ होता है अल्कीन के लिए वर्ड यूज़ होता है ओलेफिन्स, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है ओलिफिन्स। इन्हें ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स का मतलब क्या होता है? ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फार्मर, यानी इसके जो आपके पास लोअर मेंबर्स है, मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ लोअर मेंबर्स। यहाँ पर नोट कीजिएगा MCQs, इसके जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स जो हैं इसके लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कीन वेन एवर दे ट्रीट विद क्लोरीन के साथ कर लेंगे या ब्रोमीन के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो ऑयली टच रखता है, ऑयली टाइप होता है, इसी वजह से इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। ये MCQs अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। MCQs इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स, MCQs ये है डियर स्टूडेंट्स के अल्कीन को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है। अल्कीन को ओलिफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो लोअर मेंबर्स हैं इनको जब आप हेलोजिन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके नतीजे में बनने वाला जो कंपाउंड होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसका ऑयली टच होता है और वो ऑयली टाइप होता है, तो इसी वजह से इन्हें ओलिफिन्स यानी ऑयल फार्मर्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसका इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है इथीन, यानी यहाँ पर इथीन इसका एग्जाम्पल है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो अलग और बात है वो ये है कि यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ कार्बन यानी यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। आपने नोट किया कि यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद होगा, डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो ये MCQs आपने अपने साथ नोट करना है कि यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होगा, यानी यहाँ ऑल द बॉन्ड्स विल बी नॉट अ सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पाई बॉन्ड भी होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अल्केन के अंदर क्या क्या बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं तो अल्केन के अंदर सिग्मा बॉन्ड के अलावा एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड भी होगा और यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात इसका ये है कि यहाँ जो इसकी जो कार्बन है, जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, यानी यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसका नाम इथीन है। चूंकि आप इंट्रीटेस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका नाम इथीन है। तो यहाँ कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथीन के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, यानी यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है आपके पास और रेशो पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड का रेशो क्या है, तो अगर आप यहाँ पे सोचें तो यहाँ पे एक जो एक है वो एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर जो आपके पास है वो 5 जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। सो 5:1 विल बी द रेशो ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथीन। सिमिलरली आपसे प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से सारे आपसे पूछे जाते हैं, आप खुद इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा, अगली बात है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो जो अल्कीन होते हैं इनमें से एटलीस्ट दो कार्बन यानी एटलीस्ट आपके पास दो जो कार्बन हैं वो क्या होने चाहिए, एटलीस्ट दो कार्बन आपके पास क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। यानी यहाँ ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो अगर एटलीस्ट दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, वहाँ पर आपके पास फिर बनेगा अल्कीन, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, एक और MCQs यहाँ पर आपने रीड करना है कि अगर एटलीस्ट दो कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो इनमें से आपके पास 1 जो है पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के
चांसेस होंगे। यानी यहाँ पर अगर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो एक ये वाला भी हो गया, एक ये वाला भी हो गया, तीन में से एक जो पाई बॉन्ड है उसके फॉर्मेशन के चांसेस हैं, और बाकी जो है तीन जो है वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, इसके बाद जो अगली बात है इससे रिलेटेड तो ये है ज्योमेट्री की। इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर विल बी द ज्योमेट्री। यानी अगर यहाँ पर कोई ज्योमेट्री होगी तो वो कैसे होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और इसकी जो रिएक्टिविटी होगी, ये पाई बॉन्ड की वजह से ये लिटिल बिट मोर रिएक्टिव देन अल्केन, यानी मोर रिएक्टिविटी शो करेगा, रिएक्टिविटी मोर शो करेगा देन दैट ऑफ अल्केन, देन अल्केन, यानी अल्केन से ये थोड़ी सी रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा क्योंकि इसके पास कौन सा बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड मौजूद है। तो ये भी पॉइंट आपने अपने साथ नोट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं और इसका थोड़ा सा और लेकर जाते हैं और अल्कीन की तरफ, अल्काइन की तरफ जाते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड हाइड्रोकार्बन, और ये किसके अंदर मौजूद है, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। अल्कीन जो है इस पर बहुत सारे बातें करेंगे, लेकिन ये जस्ट इंट्रोडक्शन था और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। सो दीज आर द हाइड्रोकार्बन दैट इज़ नोन एज अल्कीन, और अल्कीन के हाइड्रोकार्बन का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट पे आता हूँ, और लास्ट आपके पास क्या है, अल्काइन। अल्काइन पे बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बात याद रखिएगा, अल्काइन जो होते हैं, अल्काइन में आपके पास जो कार्बन है, अल्काइंस को कॉमनली एसिटाइलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटाइलिन, क्योंकि इसका जो पहला मेंबर जो इथाइन है उसे एसिटाइलिन बोला जाता है, और इसकी वजह से इस पूरे क्लास ऑफ अल्काइन को एसिटाइलिन बोला जाता है। यानी यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। इस मेंबर को क्या बोला जाता है, एसिटाइलिन, और इसी को बुनियाद बनाकर हम पूरे क्लास ऑफ अल्काइन को, ओपन चेन जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि दीज ऑल और व्हाट, दीज ऑल और एसिटाइलिन। सही है। अच्छा, इसका अगली बात जो है, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा इथाइन। इथाइन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो कार्बन के दरमियान बॉन्ड मौजूद होगा, यानी ये जो आपके पास कार्बन एटम है और ये जो अगला कार्बन एटम है, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा, एटलीस्ट इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्हें आप अल्काइन बोलेंगे, इन्हें आप क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल इथाइन जो है 1 2 3, और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन होगा और यहाँ आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा सा आप गौर करें कि यहाँ दो जो बाण होंगे, ये जो ऊपर दो बाण हैं, ये कौन से होंगे, ये आपके पास पाई बाण होंगे। यानी इसके अंदर एटलीस्ट अगर कहीं पर अल्काइन है और उसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बाण मौजूद है कार्बन के दरमियान, तो उसमें दो बाण जो होंगे वो पाई होंगे, और एक बाण जो होगा वो क्या होगा, 1 विल बी द सिग्मा बाण। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो अगला पॉइंट है वो डिस्कस कर, यानी मतलब इसमें से पाई बाण भी होंगे और साथ में क्या होंगे, यानी पाई बाण भी होंगे और साथ में क्या होंगे, साथ में इसमें सिग्मा बाण्ड्स भी होंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, और आगे ये है कि इसमें से जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, एटलीस्ट इसमें से दो कार्बन, एटलीस्ट इनमें से दो कार्बन जो है वो कौन से हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, वो होने चाहिए sp हाइब्रिडाइज्ड। वो क्या होने चाहिए, वो sp हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों कार्बन जो हैं ये कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में हम अल्काइन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्या होने चाहिए, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। तो अगर आपसे एसिटाइलिन की ज्योमेट्री का पूछा जाए देन द ज्योमेट्री विल बी लीनियर। अच्छा, एक और बात यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ ये इसकी जो रिएक्टिविटी है ये अल्केन से तो मोर रिएक्टिव है। किससे मोर रिएक्टिव है, अल्केन से ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, यानी ये अल्केन से मोर रिएक्टिव है। और अभी मैं आपको एक एमसीक्यूज बता देता हूँ, इस एमसीक्यूज पर हमने बात करनी है। लेकिन एक बात यहाँ पर, इन तीनों हाइड्रोकार्बन को आपने इंट्रोडक्शन करते हुए देख लिया, तो अब मैं यहाँ पर एक एमसीक्यूज आपको एक और बता देता हूं कि ये जो अल्केन है, ये जो अल्केन है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 इन द ओपन चेन। यानी ये ओपन चेन, यानी ओपन अगर है तो यहां पर 109.5 होगा, ठीक है। और अगर आप यहां पर आ जाएं तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा डियर स्टूडेंट्स 120। और अगर आप यहां पर आ जाएं, यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180। तो बॉन्ड एंगल आपको सारे के सारे याद होने चाहिए कि कहां पर बॉन्ड एंगल
कितना है। और बॉन्ड एंगल एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन के साथ चेंज होता है। यहाँ पर sp है, यहाँ पर आपके पास sp2 है और यहाँ पर आपके पास क्या है sp3 है। तो बॉन्ड एंगल आपको सब के सब याद होने चाहिए। और मैंने स्टिल स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन की बात नहीं की है, मैं स्टिल जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कौन क्या होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने तो तीनों हाइड्रोकार्बन देख लिए हैं। अब तीनों हाइड्रोकार्बन के पास यानी अल्केन में कोई भी एग्जांपल ले लो, अल्कीन का कोई भी एग्जांपल ले लो, अल्काइन का कोई भी एग्जांपल ले लो, तो तीनों हाइड्रोकार्बन कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन रखते हैं। तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज पूछा जाता है। एमसीक्यूज इस तरह से है, एमसीक्यूज इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स के विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following hydrogen will be more acidic, यानी कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन अटैचमेंट है। तो अगर ये जो हाइड्रोजन है ये अल्काइन का हो यानी एसिटाइलिन का हो, अल्काइन से मेरा मतलब ये है कि आपके पास एसिटाइलिन का कोई भी आपके पास हाइड्रोजन हो, या आपके पास अल्कीन में यानी यहाँ अल्कीन मौजूद है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इथीन में आपके पास हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। और सी ऑप्शन जो है अल्केन, यानी अल्केन में मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास इथेन में जो कार्बन के साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास तीन तरह के हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। तो इनमें से कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो याद रखिएगा कि यहाँ जो अल्काइन है इनमें एस करेक्टर ज़्यादा है, यानी एस करेक्टर ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा एस करेक्टर होंगे उतने कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रखेगा। यानी यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो एसिटाइलिन है। इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ, आप मेरे साथ रहें प्लीज़। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। देखो, ये आपके पास एक कार्बन है जिसने ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं, इसके साथ अटैच है, कौन अटैच है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन की बात हो रही थी, ठीक है। एक और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कौन अटैच है, हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कार्बन है और इसमें से ये जो कार्बन है ये सिंगली बॉन्डेड है, यानी मतलब ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। इस तरह से इसने यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसने इस तरह से यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हैं और इसने इस तरह से यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हैं। यानी एक में हाइब्रिडाइजेशन sp, यानी यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है आपके पास sp, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 है और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 है। तो एक पॉइंट तो आपने ये नोट करना है कि क्या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो ये एमसीक्यूज भी अपने साथ नोट करें कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो चेंजेस विद द हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ ज़्यादा एस करेक्टर होगा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.9 या ऑलमोस्ट इक्वल टू द 3। यहाँ जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है आपके पास 2.7 और यहाँ जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इक्वली शेयर होते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के करीब होते हैं और कार्बन पे होता है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ होता है पार्शियल पॉजिटिव। नाउ दिस हाइड्रोजन इज इजीली अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ द प्लस चार्ज टू एनी ऑफ द बेस। दैट्स वाई हमने कहा कि एसिटाइलिन का जो हाइड्रोजन होगा विल बी ऑलवेज मोर एसिडिक, वो हमेशा के लिए क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो ये पॉइंट आपने अपने साथ रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट अपने साथ रखें, इसके किस चीज़ का पॉइंट अपने साथ रखें, इसके एसिडिटी का पॉइंट अपने साथ रखें। एक और चीज़, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन तीनों हाइड्रोकार्बन का मैं डिस्कस करके सिर्फ थोड़ा सा ब्रांच और स्टेट पे बात करके मैं साइक्लिक पे चलता हूँ और फिर इंशाल्लाह ये यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, वो इस तरह से है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ये जो ओपन चेन अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी मैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा आपके पास रिएक्टिव होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो शो करेगा वो अल्कीन शो करेगा। फिर उसके बाद जो रिएक्टिविटी है वो कौन शो करेगा, अल्काइन शो करेगा। और सबसे जो कम रिएक्टिव है जिसको पैराफिन्स बोला जाता है वो कौन शो करेगा, अल्केन शो करेगा। यहाँ पर अगर आप ज़रा सा आपसे पूछा जाए, ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर एमसीक्यूज़ के लिए आपको बिल्कुल ये और एकदम आपको रट्टा होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज़
दिस टाइप यानी अल्कीन अल्काइन से क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो आपने जस्ट एक रीज़न यहाँ पर देना है कि यहाँ पर सबसे पहला रीज़न जो है वो है इसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp2 है, और दूसरा रीज़न यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज़ मोर, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है, जो पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो क्या है आपके पास ज़्यादा है। तो ये दो वजह है, दैट्स वाई दे आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द अल्काइन। अब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को आगे जाके वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, लेकिन आप ये पॉइंट अपने साथ रखें, जब मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में थोड़ी सी ब्रांच और स्टेट की बात करके साइक्लो अल्केन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या साइक्लो अल्कीन या साइक्लो अल्काइन या बेंजीन, उस पर बात करके आज के लेक्चर को वाइंड अप कर देता हूँ। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। चलो जी, होपफुली आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं इस जगह को थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, फिर आगे जाके इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी ओपन चेन से जाके क्लोज चेन पे चला जाता हूँ, और फिर थोड़ी सी स्ट्रेट और ब्रांच पे बात कर लेंगे। मेरे ख्याल में स्ट्रेट और ब्रांच पे बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मैं नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करूँगा कि ये आपके पास न्यूओ है, ये आपके पास आइसो है, वो मैं नॉमेनक्लेचर में डिस्कस कर लूँगा। तो ओपन और ब्रांच, स्ट्रेट और ब्रांच पे डिफ्रेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्लोज चेन पे आता हूँ। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में बेंजीन और नॉन बेंजोनाइट पे बात करके ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप ज़रा सा हेडिंग लगाइएगा, और वो है अगला टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन जो है वो है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन पे बात कर लेते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन, तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, या अगर मैं आपसे वैसे भी एक थोड़ी सी एक और हेडिंग को चेंज करूं, चूँकि मेरा हाइड्रोकार्बन ऊपर हेडिंग है, लेकिन थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए चेंज करूं कि क्लोज चेन आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। खैर आप माइंड मत करें, हाइड्रोकार्बन से थोड़ी सी मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो तरह से क्लोज चेन में दो तरह से क्लासीफाई हो चुके हैं। एक है आपके पास होमोसाइक्लिक, और दूसरा जो है आपके पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। सो होमोसाइक्लिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगला जो हो जाएगा वो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, अगला जो हो जाएगा वो आपके पास हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बताता चला जाऊँ, आप लोग ऐसे मत करें कि सर आपने तो हाइड्रोकार्बन का कहा था, आपने अभी हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेडिंग क्यों लगाया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने हैं, और आपने MCQs नोट करने हैं। अब ओपन चेन जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पर एक बात अपने साथ नोट कीजिएगा कि यहाँ पर जो साइकिल होगा, साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन मौजूद होगा, कार्बन एटम मौजूद होगा। तो इन्हें आप बोलेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद हो साइकिल के अंदर, तो इनके लिए आप एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और इसका नाम है होमोसाइक्लिक। इसके लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो होमोसाइक्लिक यानी होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इससे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपने इस चीज़ को सीख लिया। और अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, यानी सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आते हैं, मेरे पास यहाँ पे आते हैं साइक्लो अल्केन भी आते हैं। मेरे पास यहाँ पर आते हैं साइक्लो अल्कीन भी इसमें आते हैं। और इसके अलावा मेरे पास आते हैं साइक्लो अल्काइन, दे ऑल आर द हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा मेरे पास आता है बेंजीन इज़ द हाइड्रोकार्बन, और ये भी साइक्लिक है। इसके अलावा मेरे पास आता है नेफ्थलीन इज़ आल्सो हाइड्रोकार्बन, और ये भी साइक्लिक है। इसके अलावा मेरे पास आता है एंथ्रासीन भी हाइड्रोकार्बन है, और ये भी साइक्लिक है, और ये भी होमोसाइक्लिक में आते हैं। सो दीज ऑल आर द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम होमोसाइक्लिक बोलते हैं। और ये नीचे जो है जितने भी मैंने लिखे हैं, दीज ऑल आर द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी इन्हें बोला जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको एग्जाम्पलाइज करता हूँ, और इसको देखते रहें डियर स्टूडेंट्स। ये जो है आपके सामने, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने बना लिया, तो इसका नाम है इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन इसका नाम होगा। साइक्लोप्रोपेन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और नीचे अगर मैं आ जाऊँ, तो यहाँ पर आपके
पास इस तरह से बना लेंगे कि साइक्लोब्यूटीन बना लेंगे। साइक्लोब्यूटीन, दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। साइक्लोब्यूटीन ये भी आपके पास हाइड्रोकार्बन में आता है और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में आता है। और अगर यहाँ पर नीचे से बात करूँ तो यहाँ आपके पास आ जाएगा कि चलो थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइन विल बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस। और नीचे जब आप आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं बेंजीन को बनाने की कोशिश कर देता हूँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और इसको आप बेंजीन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझाना है। और अगर मैं नेफ्थलीन को ड्रा करूँ तो आप इसको इस तरह से ड्रा करते हैं, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। और अगर आप एंथ्रासीन को ड्रा करें तो एंथ्रासीन को आप इस तरह से ड्रा कर देते हैं। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन, और ये एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रा सा एक चीज़ आपने नोट करना है कि ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, और इसके लिए वर्ड यूज़ होता है एलिसाइक्लिक। अपने साथ नोट कीजिएगा, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, और नीचे वाले जो हैं इसको बोला जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको क्या बोला जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसे बोला जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन्हें बोला जाता है। बाकी अब एलिसाइक्लिक इसको क्यों बोला जाता है? एलिसाइक्लिक इसलिए बोला जाता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जस्ट लाइक अ ओपन चेन और एलिफेटिक होंगी। यहाँ पर इसके ऊपर ये पॉइंट लिखेगा कि इनको एलिसाइक्लिक इसलिए वो बोला जाता है बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज और जस्ट लाइक एलिफेटिक। देयर प्रॉपर्टीज आर जस्ट लाइक एलिफेटिक, तो इसी वजह से इसको एलिसाइक्लिक बोला जाता है। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ इन्हें एरोमेटिक क्यों बोला जाता है? इन्हें एरोमेटिक इसलिए बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर जस्ट लाइक बेंजीन। इनकी प्रॉपर्टी बेंजीन की तरह होती है। ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज आर जस्ट लाइक बेंजीन। इनकी प्रॉपर्टी किसकी तरह होती है? बेंजीन की तरह होती है। अच्छा, एरोमेटिसिटी के लिए कुछ शराइत हैं, वो इंशाल्लाह जब मैं बेंजीन पे जाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको वो शराइत बता दूंगा। मैं क्लियर करता चला जाऊँ कि एरोमेटिसिटी के लिए कुछ शराइत हैं। एरोमेटिसिटी के लिए कुछ शराइत है, वो मैं इंशाल्लाह जब बेंजीन पे जाऊँगा, जब बेंजीन को मैं डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर एरोमेटिसिटी के शराइत बता दूँगा। हाँ, एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन भी आए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड आया हुआ था कि क्या ये कंपाउंड जो है आपके सामने जो मैंने लिख लिया कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो यस इट इज़ एरोमेटिक। तो इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करेंगे और एरोमेटिसिटी पर वहाँ पर जाकर डिस्कशन कर लेंगे। अब आपके पास है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें से हाइड्रोकार्बन का हेडिंग आप नहीं लगा सकते हैं। इनमें से हाइड्रोकार्बन का हेडिंग इसलिए आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जब आप इसको डिफाइन करते हैं, तो डिफिनीशन हम इस तरह से करते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच, जिसके अंदर एटलीस्ट वन अदर देन कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग। यानी रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई एक और एटम मौजूद हो। ठीक है, तो इन्हें आप क्या बोलते हैं? इन्हें आप हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर मैं एक कंपाउंड ड्रा कर देता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा नाइट्रोजन। इस तरह से मिला लेंगे तो इसका नाम होता है डियर स्टूडेंट्स पाइरिडीन इसका नाम है, और यहाँ एक नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, और ये आपके पास क्या है? इसका नाम है फ्यूरेन, और यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, ये भी हेटेरोसाइक्लिक है। एक और ले लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? पायरोल भी आपके पास क्या है? हेटेरोसाइक्लिक है। पायरोल, यहाँ पर सल्फर की बजाय नाइट्रोजन अगर मौजूद हो तो इन्हें आप पायरोल बोलते हैं। पायरोल इज़ आल्सो हेटेरोसाइक्लिक। अगर आपके पास यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया जाए तो वो आपके पास है थायोफीन इज़ आल्सो एन एग्जांपल। थायोफीन इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हेटेरोसाइक्लिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हेटेरोसाइक्लिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल THF आई मीन्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। यहाँ पर लिख लेता हूँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन।
तो अगर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को आप यहाँ ड्रा करें तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में कौन मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स आपके पास हेट्रोसाइक्लिक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चला जाऊँ कि हेट्रोसाइक्लिक के अंदर भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होते हैं। सही है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होते हैं। ये जो है, ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, दिस इज द एलिसाइक्लिक। ये आपके पास क्या है, एलिसाइक्लिक है। ये आपके पास एलिसाइक्लिक है, दिस इज द एलिसाइक्लिक। यानी अगर आप इसको यहाँ पर जो ज़रा सा गौर करें, आपने चूंकि एफिसी पढ़ी है, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और कार्बन में ऑक्सीजन है। यहाँ पर इस ये जो है ये ईथर है, ये ईथर है, लेकिन कौन सा ईथर है, ये साइक्लिक ईथर है। अगर आप इसका ओपन ईथर ले लेंगे तो ये साइक्लिक ईथर और ओपन ईथर की प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो जब साइक्लिक और ओपन की प्रॉपर्टी सेम होती है तो इसके लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एलिसाइक्लिक। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एलिसाइक्लिक। अच्छा जी, एक और बात सुनिएगा, इसमें एरोमेटिक भी होता है। इसमें क्या होते हैं, एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल पायरिडीन है, पायरोल है, थायोफीन है और साथ में फ्यूरेन है। दे ऑल आर हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनके लिए हम नॉन बेंजोनाइट एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें बेंजीन की तरह रिंग भी होता है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर अपने साथ नोट करना है कि ये भी एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। और अगर ये एरोमेटिक होते हैं तो ये कौन से एरोमेटिक होते हैं, तो ये नॉन बेंजोनाइट, नॉन बेंजोनाइट होते हैं। और ये वाले कौन से हैं, ये बेंजोनाइट एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग होता है, इसके अंदर बेंजीन रिंग होते हैं और यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं होता है। तो ये आप अपने साथ नोट कीजिएगा। सो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया। अगला जो लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ द अल्केन, और वो है क्लोरीनेशन। और इसके बाद अगला लेक्चर जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन। जो आपके सामने मैंने साइक्लोअल्केन लिखे हैं और अभी अल्केन मैंने आपके सामने लिखा था, ये भी अपलोड हो जाएगा। और इससे अगला जो होगा वो इंशाल्लाह होगा अबाउट द नॉमेनक्लेचर। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको एक एमसीक्यूज़ बताता चला जाऊँ। वो अक्सर नॉमेनक्लेचर, वो अक्सर आपके पास एमसीक्यू जो है वो जनरल फार्मूला से आता है। तो मैं यहाँ पर सारे के सारे जनरल फार्मूलाज लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ज़रा सा आपने नोट करना है कि जनरल फार्मूलाज सर यहाँ पर लिखने जा रहा है। तो अगर आप अल्केन का जनरल फार्मूला मुझसे पूछें, अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए अल्केन का, और साथ में आपको याद होना चाहिए साइक्लोअल्केन का, ठीक है। साइक्लोअल्केन यानी चूंकि आपने साइक्लोअल्केन भी देख ली है तो आपको अल्केन और साइक्लोअल्केन दोनों का फार्मूला याद होना चाहिए। और साथ में आपको किसका फार्मूला याद होना चाहिए, साथ में आपको अल्कीन का फार्मूला याद होना चाहिए और साथ में आपको साइक्लोअल्कीन का भी फार्मूला याद होना चाहिए। चलो मैं इस जगह को थोड़ा सा मिटा लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं आपके सामने फार्मूला से जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो लिख लेता हूँ। फिर इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। इससे आप ज़रा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मैं यहाँ ये जगह मिटा के आपके लिए जनरल फार्मूला से आने वाले एमसीक्यूज़ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जनरल फार्मूला से रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आपसे पूछे जाते हैं मैं उस पर बात कर लेता हूँ। जनरल फार्मूला से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है, ठीक है, साइक्लिक और जो नॉर्मल ओपन चेन है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा सा गौर करें आप, यानी मेरे पास यहाँ पर होगा अल्केन। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। अब नीचे होगा अल्कीन। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो जस्ट इस हाइड्रोजन को रिड्यूस करना है, बाकी CnH2n को कुछ नहीं बोलना है जनरल फार्मूला में। तो हो जाएगा CnH2n। और जो अल्काइन है, अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है यहाँ ऊपर लिख लेंगे जनरल फार्मूला एमसीक्यूज़। जनरल फार्मूला के जो एमसीक्यूज़ आते हैं, तो अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो है आपके पास CnH2n-2, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ और यहाँ कर लेते हैं साइक्लो की, यानी मतलब साइक्लोअल्केन। तो जो साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला है वो है CnH2n बस, यानी इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। इसको मैं इंशाल्लाह स्ट्रक्चर में प्रूफ भी करवा दूंगा कि किस तरह से आता है। तो इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ है वो इस तरह से आता है कि आपके पास जो ये जो अल्कीन है और साइक्लोअल्केन है इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपका एमसीक्यूज़ है कि जनरल फार्मूला इज सेम, यानी यहाँ पर जनरल फार्मूला सेम होता है। ये आपका एमसीक्यूज़ हो गया। तो अगर आप साइक्लोअल्कीन पे आ जाएँ, साइक्लोअल्कीन जो है, साइक्लोअल्कीन का जनरल फार्मूला कैसे होगा बाकी आप खुद बना लेंगे। साइक्लोअल्कीन का जनरल
फार्मूला होता है CnH2n-2, बशर्त ये कि ये जो साइक्लोअल्कीन हो इसमें एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो किसकी तरह होता है, अल्काइन की तरह होता है, और इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है। सो ये MCQs आपने अपने साथ नोट करना है। बाकी इंशाल्लाह एक एक के अंदर जब जाएंगे तो उस पर बात करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। दिस वाज अ पिक्चर अबाउट द टुडे लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स। अगला लेक्चर एकदम अपलोड हो जाएगा और वो है क्लोरीनेशन, फिर इंशाल्लाह स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।